वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है जीवन को खूबसूरत कैसे बनाए या जीवन जीने की कला क्या है। ये जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीवन क्या है और जीवन जीने की कला क्या है, पहले आपको जीवन क्या है ये समझना पड़ेगा। हमारे जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम, जो जन्म होता है, जन्म के अनुसार हम कहाँ पैदा होते हैं, किसके घर में होते हैं, किस रंग के होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे भी होते हैं, ये हमारे जन्म से लिखा गया होता है। और कोई कहते हैं कि भगवान ने हमें भेजा, तो क्या हमारे भगवान से दुश्मनी थी कि हमें अंबानी के घर में नहीं भेजा, इस घर में भेजा? तो नहीं, ये हमारे पिछले कर्म के अनुसार हमें मिला है। लेकिन जो जन्म मिला है आपको, जो भगवान आपको इतना सुंदर जन्म भी दिए और सब कुछ दिए, सुनने समझने की सारी कैपेसिटी दी है, फिर भगवान बोले कि जाओ और तुम ये जो बीच का जीवन है, और फिर मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच का जो जीवन है वो हम तुम्हें देते हैं अपनी समझ के अनुसार से। तुम इसे लिखो, जाके उस पेज को भरो। अब आप पे डिपेंड करता है कि उस पेज को आप काला भरते हो या लाल भरते हो या सुगंधित कलर भरते हो, क्या भरते हो, ये आपके हाथ में है। क्रोध से अगर पूरे पेज को भरोगे तो काला पड़ जाएगा, उसमें सुगंध की खुशबू नहीं आएगी। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, और हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि जीवन जीने की कला नहीं सिखाती है, बस एक अक्षर ज्ञान देता है। इसलिए आजकल जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़ लेते हैं, सबसे पहला घर उनका भी टूटता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो उनका घर नहीं टूटता। पहले हमारी माएँ पता नहीं कितने सारे लोगों को संभाल लेती थी, और आजकल के लोग जो है सो अपने घर को भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, अपने बच्चों को भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसे भी समय नहीं दे पाते हैं। तो कमी कहाँ रह गई? क्या हमें शिक्षा में कमी रह गई? हमारे माँ ने तो इसलिए पढ़ाया ताकि हम ज़्यादा समझदार हो सके, और हम इतने ज़्यादा समझदार हो गए कि हम घर को ही संभालना भूल गए। हम अपने बड़े छोटे की कद्र करना ही भूल गए। क्या हमें शिक्षा यही देता है? अगर हमारी शिक्षा यही संस्कार देता है तो हमें पढ़ने का फ़ायदा क्या? अच्छा तो हम बेपढ़े ही अच्छे थे, ताकि उस एक अच्छे समाज की रचना कर सकते थे और एक अच्छे समाज को बना सकते थे, और उस समाज में हम एकता ला सकते थे। हमें बड़े कुछ बोल देते थे उस समय। एक समय की बात थी जो कि हम भी देखा करते थे कि हमारी माँ सबसे छोटी थी और सारे लोग बड़े थे। कोई कुछ कह देता तो ये कह के चुप हो जाती थी कि वो बड़े हैं, कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, छोटे अगर कुछ गलती कर देता है तो इसलिए छोड़ देते हैं कि चलो कोई छोटा है, चलो माफ़ कर देते हैं, उसके पास समझ नहीं है। लेकिन आज तो ये चीज़ खत्म ही हो गई है। आज का हो गया कि अगर बड़े ने कुछ कह दिया तो वो बोला क्यों, उसका अधिकार क्या है, वो हमें कह कैसे सकता है, उसने कह कैसे दिया। ये 2 अर्थ है, एक ही चीज़ को 2 अर्थों में आप समझ सकते हो। एक अर्थ में समझ सकते हो, बड़े हैं कह दिया कोई बात नहीं है, हो सकता है कुछ उसमें हमारी भलाई हो। और एक है कि उनकी जरूरत कैसे हुई कहने की। देखो, एक ही बात के 2 हैं, आप ऐसे समझो या ऐसे समझो। आज के डेट में अगर पिता ने कुछ कह दिया, उन्हें तो खुद समझ में आती नहीं है, हमें पूरे दिन बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो हमारी शिक्षा या हमारी समझ कहाँ ख़त्म हो गई? हमारी मम्मी पापा ने हमें हमारे समाज में तो हमें अच्छा बनाने की कोशिश किया, और हम उस समाज में जब ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो हम उस चीज़ को ही समझना छोड़ दिए। तो हमारा जीवन जीने की जो कला थी, जो सुंदरता थी, वो कहाँ ख़त्म हो गई, कहाँ छूट गई हमारा जीवन। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आपको माफ़ी देनी है या क्या करना है। अक्सर लड़कियों के एटीट्यूड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो एक चीज़ सह नहीं सकती है, उसकी सहनशीलता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। धैर्य नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं बचा है। और बात बात पे क्रोध आना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन तब मान के चलो आप महीने में 1 दिन क्रोध करते हो तो उसकी अहमियत होती है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है कि हाँ उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला। अगर आप रोज़ भी वही काम करते हो तो आपकी तो डेली की रूटीन हो गई है, फिर आपकी बात कोई समझेगा ही नहीं।
बच्चों को डांटने से पहले एक बार खुद को समझ लो कि हम उसे डांट जो रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसकी मानसिक दशा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे जो हम समझा रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़े के साथ जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव कहीं हमारे जीवन को खत्म तो नहीं कर रहा है। ये तो हो गया, चलो घरेलू बातें हो गई, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना। और एक मेन बात जो है हमारा ये होता है कि जो पास्ट में बीत चुका होता है, आजकल सबसे ज़्यादा ये भी परेशानी होती है कि दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती है। जो प्रीवियस बातें होती है, जैसे कि पास्ट में जो कुछ भी हो गया होता है वो भूत होता है। भूत से हम लोग पीछा छुड़ाते हैं, भूत को साथ में नहीं रखते हैं। अगर वो पास्ट की बातें हैं तो उसे भूल जाने में फ़ायदा है, उसे इग्नोर करने में फ़ायदा है। और सिर्फ जीवन प्रेजेंट का होता है, इसलिए कि फ्यूचर भी, आने वाला जो फ्यूचर है वो भी कल का प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट में आप जीना स्टार्ट करो। आप कहोगे प्रेजेंट में हम कैसे जी, हम तो वही जी रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आप रोटी बना रहे हो तो सिर्फ रोटी पे ध्यान दो, अगर आप ऑफिस में हो तो सिर्फ ऑफिस पे ध्यान दो। दुनिया में कोई बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इसे कहते हैं प्रेजेंट में जीना। अगर आप अपने प्रेमी के साथ हो तो बस आपका दिमाग वहाँ होना चाहिए। फिर देखो आनंद कितनी आती है। जब आप भोजन कर रहे होते हो तो आपका दिमाग सिर्फ भोजन पे होता है। भोजन के एक एक बाइट को अच्छे तरह से ध्यान दे करके उसको बहुत ही सुंदरता के साथ खाओ। फिर देखो उसमें रस आएगा, उसमें आनंद आएगा, और यही आनंद आपके जीवन में आनंद लाएगा, खुशबू लाएगा। एक बात और, आपके साथ जो भी लोग रह रहे हैं वो जैसे भी हैं उसके गुण के साथ उसे स्वीकार करना शुरू कर दो। जीवन जीने की तीसरी कला ये है कि जो जैसा है उसको उसी हाल में एक्सेप्ट कर लो, तो आपके जीवन जो है सो अति सुंदर हो जाएगा। जो कुछ भी आपको जैसा मिला है, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, किसी से शिकायत मत करो, सबको धन्यवाद दो, बहुत सारा धन्यवाद दो। अपने मम्मी पापा को भी बहुत सारा धन्यवाद दो कि आपने इस लायक मुझे बनाया, इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका था। बड़े भाई है उसको भी धन्यवाद देना स्टार्ट करो कि भैया आज जो कुछ भी है आपकी बदौलत है। कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है, आपके गुस्से में भी रोल था, आपके प्यार में भी था। हमारी भाई मतलब कोई भी होता हमें डांटता है तो हमें भले के लिए डांटता है, कोई ऐसा नहीं डांटता है कि हम कुछ गलत राह पे चले जाए, ऐसा नहीं कोई डांटता है, हमारे उसमें भलाई होती है। तो हर चीज़ को एक नज़रिया चेंज करो, एक अच्छे तरह से उसके समझने की कोशिश करो। फिर देखो आपके जीवन में ऑटोमेटिक खुशी आ जाएगी। और जिसके घर में काफ़ी ज़्यादा अशांति का माहौल है, काफ़ी गुस्से वाला है, सारे लोग गुस्से वाला है, तो जो देख रहे हो मुझे या वो चाहते हो, वो इसलिए मुझे देख रहे हो ताकि चाहते हो आपके घर में शांति आए, समृद्धि आए, सुख है, तो आप बोलना ही बंद कर दो। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दो, रिएक्ट करना छोड़ दो। और एक मूल मंत्र जो मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा या कहीं नहीं सुना होगा, जाने दो कोई बात नहीं है। कुछ भी हो जाए तो बस एक मंत्र याद रखना, जाने दो कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं। किसी ने कुछ कर लिया, जाने दो। यानी कि जब आप कहते हो जाने दो तो आपके दिमाग से भी चला जाता है और वो बात भी खत्म हो जाती है। तो कुछ दिनों में अगर ऐसा आप करोगे तो कुछ दिनों में यकीन मानो कि आपके जीवन में एक नई चेंजिंग आएगी। आपका जीवन एक अच्छी तरह से शुरू होगा। आपका जीवन फिर देखना कि आप अपने जीवन में क्या पाए और क्या खोए। इसके साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। जैसा भी लगे आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और मुझे देखने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और प्लीज़ आप मुझे इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार करते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।